दोस्तों, हमारे हिंदू ग्रंथों में अनेकों श्रापों का वर्णन है तथा हर श्राप में कोई ना कोई कारण छुपा था। कुछ श्राप में संसार की भलाई निहित थी तो कुछ का उनके पीछे छिपी कथाओं में महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो आज हम आपको महाभारत के कुछ ऐसे ही श्रापों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका असर आज भी कायम है। युधिष्ठिर ने दिया था सभी स्त्रियों को श्राप। प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के अनुसार जब पांडवों के हाथों कर्ण की मृत्यु हुई तब कुंती ने पांडवों को बताया कि कर्ण उनका भाई था। सभी पांडव इस बात को जानकर बहुत दुखी हुए और उन्होंने कर्ण को पूरे विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया। फिर युधिष्ठिर ने क्रोध में आकर समस्त स्त्री जाति को यह श्राप दिया कि कोई भी स्त्री आज से कोई भी गोपनीय बातों का रहस्य नहीं छुपा पाएगी। श्रृंगी ऋषि का परीक्षित को श्राप। एक बार परीक्षित वन में आखेट खेलने गए, तब उन्हें वहां एक ऋषि दिखाई दिया। वह अपने तपस्या में लीन थे तथा उन्होंने मौन व्रत धारण कर रखा था। जब राजा ने उनसे कई बार बोलने का प्रयास करने के बाद भी ऋषि को मौन पाया तो उन्होंने गुस्से में आकर ऋषि पर मरा हुआ सांप डाल दिया। जब यह बात ऋषि पुत्र श्रृंगी ऋषि को पता चली तो उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि आज से 7 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु तक्षक नाग के डसने से होगी। इसके पश्चात राजा परीक्षित की मृत्यु के बाद कलयुग की शुरुआत हो गई थी। भगवान कृष्ण का अश्वत्थामा को श्राप। महाभारत युद्ध के अंत में अश्वत्थामा ने धोखे से अभिमन्यु के पुत्र का गर्भ में ही वध कर दिया था। इसके बाद भगवान कृष्ण ने क्रोध में अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तुम 3000 साल तक पृथ्वी लोक पर भटकते रहोगे, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी और तुम दुर्गम जंगलों में भटकते रहोगे। मांडव्य ऋषि का यमराज को श्राप। दोस्तों, महाभारत में मांडव्य ऋषि का वर्णन आता है। एक बार एक राजा ने मांडव्य ऋषि को सूली पर चढ़ाने की सजा दी, परंतु बहुत समय तक सूली में लटकने के बाद भी ऋषि के प्राण नहीं गए। तब राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने ऋषि को सूली से उतरवाया, फिर अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। इसके बाद ऋषि यमराज से मिलने गए तथा उनसे पूछा कि किस कारण उन्हें झूठे आरोप के लिए सजा मिली। यमराज ने कहा, जब आप 12 वर्ष के थे तब आपने एक छोटे से कीड़े की हत्या कर दी थी। तब ऋषि को क्रोध आया और आप बोले, 12 वर्ष की उम्र में किसी को सही गलत की समझ नहीं होती, फिर तुमने इस छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा दी, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा अगले जन्म में एक शूद्र का पुत्र बनकर एक दासी के घर में जन्म होगा। ऋषि के श्राप के कारण यमराज को विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा। उर्वशी का अर्जुन को श्राप। महाभारत काल में एक बार अर्जुन दिव्यास्त्र पाने के लिए स्वर्गलोक गए। वहां उर्वशी नाम की अप्सरा उन पर मोहित हो गई। जब उर्वशी ने अपनी इच्छा व्यक्त की तो अर्जुन ने उर्वशी को अपनी माता के समान बताया। इस बात पर उर्वशी क्रोधित हो गए और उन्होंने अर्जुन को श्राप दे दिया कि तुम्हें स्त्रियों के बीच नर्तक बनकर रहना पड़ेगा। यह बात जब अर्जुन ने इंद्र को बताई तो इंद्र ने कहा कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, यह श्राप तुम्हें वरदान के समान काम आएगा। अज्ञातवास के दौरान अर्जुन कौरवों के बीच 1 साल तक नर्तक बनकर बचे रहे। दोस्तों, आपको महाभारत से जुड़ी इस घटना के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। और साथ ही साथ अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो टारगेट रखते हैं 5000 लाइक। अब 5000 लाइक इतने ज्यादा तो है नहीं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी गुजारिश है कि हमसे जुड़े रहने के लिए और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।